देखिए बॉडी को हम लास्ट में क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले टेल को जो है अपनी एक लंबाई देनी थी, जितनी लंबाई तक उसको लेके जाना था ज़रूरी था, हम लेके गए और थिकनेस के साथ लेके जाना था। आप यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक इसकी शाखा जो है बहुत जो है थिक शाखा है। मैं थोड़ा सा इसको टर्न करके दिखाता हूँ। दोस्तों, एक बोनसाई बनाना तो एक कला है ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे आप देखिए, ये मैं मतलब इस समय इसमें बहुत ज़्यादा पत्ते निकल रहे हैं, इसलिए मैं बोनसाई को अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात को समझ लेंगे कि जो इसकी शाखाएं हैं, जितनी भी शाखाएं इस बोनसाई की हैं, वो कितनी अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। इसको 8 से 10 साल हो गए हैं डेवलप करते हुए। अब मैं जो है इसके ऊपर एक आकृति बनाने जा रहा हूँ। देखिए, जितना मुश्किल बोनसाई बनाना है उससे कई गुना ज़्यादा जो है उसके ऊपर एक आकृति बनाना है। आकृति बनाने के लिए इसकी जो शाखाएँ हैं उसको डेवलप कर रहे हैं। इसी ढंग से जो है आप ये देखिएगा, ये एक पौधा है, देखिए आप, इसकी चारों साइड पे हमने इस ढंग से इसको डेवलप कर रहे हैं कि इसकी चारों साइड से आप देखेंगे स्टार सा बनता हुआ आ रहा है। बहुत ध्यान से देखें, इसकी जितनी भी इसकी शाखाएं हैं, ऐसे फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे। तो इसके पीछे हमारा कोई मकसद छुपा हुआ है कि कैसे इसको ट्रेन करना है। तो समय समय पे जो है जो बीच में और फुटाव आते हैं उनको हम अलग करते रहते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ असली जो आकृति बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है। तो ये देखिएगा, ये नीचे जो है डेवलप हो रही हैं, बहुत सारी शाखाएं जो है, बहुत थिक शाखाएं डेवलप हो रही हैं। हम इनको डेवलप होने देंगे, फिर इसमें जो शाखाएं हमको नहीं चाहिए होंगी, चाहे वो इतनी मोटी भी क्यों ना हो, उनको हम अलग कर लेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक किसी भी बड़े पॉट के अंदर आप जो है 10-20 या कुछ शाखाएं जो है उसके अंदर डाल दें। फिर आप देखें कौन सी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रही हैं, और फिर आप उनमें से कुछ शाखाओं को चयन करें और बाकी शाखाओं को काटते चले जाएं, ताकि आपको जो आकृति बनानी है आप पहले दिमाग में लेके चलेंगे, तब जाकर उस ढंग से कार्य हो सकेगा। क्योंकि इतने मोटी शाखा को टर्न देना इतना आसान नहीं होता है। आप ये देखें, ये आकृति को देखें ध्यान से, इसकी जो मोटी शाखा जा रही है इसकी तरफ ध्यान दें। देखिए, ये बाद में टर्न देना आसान नहीं है। अभी मैं अगर टर्न दूंगा तो मैं समझ लो आधा इंच का टर्न दे पाऊंगा एट ए टाइम, अदरवाइज नहीं तो ये ढंग से जो है या तो टूट जाएगी, और या फिर जो है ये बहुत ज़्यादा समय लेगी टर्न लेने को, और प्रॉपर टर्न नहीं ले पाएगी। तो जब शाखा इससे 1/4 भाग में होती है, तब हम इसको जो है टर्न देना शुरू करते हैं। ये देखिए, बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं। पहला टर्न हमने यहाँ से दिया था, ये देख रहे हैं ऐसे कट दिखाई दे रहा है। तो ये टर्न दिया था हमने, और यहाँ से जितनी शाखाएं निकल रही थी उनको हम काटते हुए चले गए थे। फिर यहाँ पे पहुँचे तो हमने यहाँ पे एक टर्न दिया। देखिए आप, मैं दिखा पाने में शायद कामयाब हो रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ एक टर्न दिया, और इससे फिर ऊपर से हम टर्न देते हुए इसको लेते चले गए, और आप ये देखिएगा यहाँ तक इसका टर्न आ गया। तो तब जाकर हम इसके फेस को क्रिएट कर पाए, क्योंकि ये जो इसकी वीडियो जो है मतलब आ चुकी है, लेकिन खाली अब यहाँ पे जो है जो एजुकेशन का पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं। देखिए, आपको एक फिगर बना के दिखा देना एक अलग बात है, लेकिन फिगर कैसे बनती है उसको समझना एक दूसरा पॉइंट है। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है कि हम किस ढंग से फिगर को क्रिएट करते हैं। अब ये देखिएगा, यही एक ही पौधा है, ये देखिएगा, ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ से ये टर्न लेता हुआ, जैसे हमने इसकी जो है टेल बनानी थी, तो यहाँ से ये नीचे से आ रही है, मतलब ये नीचे से ये आई थी, इसके ऊपर एक शाखा निकल के आ गई थी, जिसको काट के हमने एक अलग से जो है उसका बोनसाई ट्री क्रिएट कर लिया। और उसके बाद में, क्योंकि हमें इसको डेवलप नहीं होने देना था, हमने शेप दूसरी देनी थी, पर जब वो डेवलप हो रही थी हमने होने दी। हमने कहा कोई बात नहीं, ये भी हमारे काम आएगी, तो उसको हमने यहाँ से कटिंग कर दी। ये आप अच्छे से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कितनी मोटी शाखा थी, मैंने उसको वहाँ से काट के हटा दिया और उसको अलग जगह पे मैंने प्लांट कर दिया। तो ये भी एक ढंग है कि आप जल्दी से बोनसाई और फिगर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मोटी शाखा को निकाल के जब आप उसको प्रोपोगेट करते हैं तो जल्दी जो है आपकी फिगर्स या बोनसाई बन सकता है। अब ये देखिएगा, यहाँ से हमने इसको शुरू किया, ये यहाँ से देखिए, मैं कट नहीं करूँगा क्योंकि मेरी ये डिज़ाइनिंग चल रही है, मैं थोड़ा इसको फोल्ड करता हूँ। ये देखिएगा अब आप, ये इसकी ये टेल आ रही है, यहाँ से टर्न दिया, यहाँ से हमने इसकी कट मारा
और इसको लेके गए। फिर हमको टर्न देना था, तो हमने ओरिजिनली इसको टर्न दिया, यहाँ वाली शाखा को काट दिया। काफ़ी मोटी शाखा है, देखिए आप यहाँ से इसे काट दिया। फिर ये चलती रही, फिर यहाँ नीचे से हमने टर्न दिया। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कैसे टर्न दिए गए हैं, क्योंकि इसकी टेल जो हमने बनानी थी, जैसे ओरिजिनली टेल जो है ऐसे घूम के पड़ी हुई होती है, उस ढंग से जो है हमने इसकी टेल को क्रिएट किया। अब अगर हम इसको चाहेंगे कि थोड़ा सा मोड़े, तो बहुत हल्का सा हम टर्न दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ज़्यादा देने के लिए फिर एक लंबी प्रक्रिया है, उससे इसको गुजारना पड़ता है, जो काफ़ी एक मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे इसकी गर्दन तो हमने क्रिएट कर ली और इसकी टेल भी क्रिएट कर ली। अब हमारे पास कार्य बचा था कि इसकी बॉडी को हम कैसे क्रिएट करें। तो फिर हमने इसको जो है ऊपर छोड़ दिया, मतलब आराम से, कि इसकी बॉडी क्रिएट होए। अब देखिएगा ये इसके अंदर फुटाव आए हैं बहुत सारे और इसकी बॉडी क्रिएट हो रही है। अब वो कैसे होएगी देखिए आप। इसको हम हल्का हल्का, या तो हम इसको प्रून करेंगे, और प्रून करने से जो इसकी साइड से 2-2, 3-3 शाखाएँ निकली हुई हैं वो डेवलप हो के आगे आएंगी। और या फिर जहाँ इनकी ज़रूरत समझेंगे हम इनको ऐसे टर्न देंगे। ये देखिएगा, ऐसे टर्न देके हम इसकी बॉडी को जो है शेप देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें इस जगह को भरने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो ठीक है, मैंने दिखाने के लिए आपको छोड़ रखा था कि मैं किस ढंग से आप इसको टर्न दे सकते हैं। तो ये टर्न देने का ढंग है। एक इसको कट मार के टर्न दिया जाता है, उसमें कई बार आपकी वो ग्राफ्टिंग वर्क जो होता है ना, वो फेल हो जाता है कि मैंने आपने बीच में कट मार के इतने पोर्शन को निकाल दिया और फिर टर्न दिया। वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेसिंग है और उसको करना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन उसमें जो है आपकी बनी बनाई फिगर एकदम से ख़राब हो सकती है, क्योंकि अगर वो जल गया और वो उसके साथ जुड़ा नहीं, तो फिर आपका जो है टोटल आगे का प्लांट जो है ये वेस्ट हो जाएगा। तो उससे न गुजर के जो आसान ढंग क्या है कि जब आपने फिगर डिसाइड कर ली और फिर आप उसको टर्न देते हुए चल रहे हैं। तो अब जो है हमारा मेन रहा कि बॉडी को हमने क्रिएट करना था। तो देखिए अब ये बहुत सारी शाखाएं इसके ऊपर डेवलप हो गई हैं। अब ये इसकी, जैसे ये हमने जो है, ये देखिए ये डायनासोर बनाया है हमने। ये देखिए मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये डायनासोर है। बाद में हमने जो ओवर द टाइम हमने क्या करना है, इसके मुंह को खुला हुआ दिखाना है, तो उसका डेवलपमेंट काम बाद में होगा। ये तकरीबन 7-8 साल लग जाएंगे इस टोपियारी को पूरा कंप्लीट होने में, क्योंकि जो हमने ऐसे मुंह जो है ऐसे खुला हुआ दिखाना है, ऐसे खुला हुआ मुंह दिखाना है। तो अगर हम उससे भी गुजरना चाहते हैं कि हम मुंह खुला हुआ दिखाएं, तो फिर हमको एक यहाँ से डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, एक नीचे से, और बीच में से इसको कट करके निकालना पड़ेगा। तो ये हटा दी जाएगी यहाँ की डेवलपमेंट, और नीचे की डेवलपमेंट के सारे वो काम होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम मुंह खुला हुआ ही दिखाएं। अभी भी आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा सा इसका लुक आ रहा है, थोड़ा सा मुंह खुला हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये इसके जो है हेड क्रिएट हो गया, ये इसकी टेल क्रिएट हो गई। अब बॉडी को क्रिएट किया जा रहा है। देखिए बॉडी को हम लास्ट में क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले टेल को जो है अपनी एक लंबाई देनी थी, जितनी लंबाई तक उसको लेके जाना था ज़रूरी था, हम लेके गए, और थिकनेस के साथ लेके जाना था। आप यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक इसकी शाखा जो है बहुत जो है थिक शाखा है। मैं थोड़ा सा इसको टर्न करके दिखाता हूँ। मेन देखिएगा यहाँ तक इसकी शाखाएं बहुत थिक हैं। अब उसके बाद में देखिए ये हमने अब और डेवलप करी है कि इसको पीछे जाने दिया है। फिर जैसे इसकी हम प्रूनिंग करते जाएंगे तो ये भी जो है थिकनेस लेती चली जाएगी, लेकिन इसके बिना भी हमारा प्लांट जो है पूरा हो चुका है। तो जितनी ज़्यादा हम इसको डेवलप करेंगे, इसकी टेल उतनी लंबी होती चली जाएगी और ये डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो ये जब टेल हमने डेवलप कर ली और हेड डेवलप कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद में हमने इसकी बॉडी को डेवलप करना है। तो वो ज़्यादा आसान है, बॉडी को डेवलप करना हेड डेवलप करने से और टेल डेवलप करने से ज़्यादा आसान है। तो जब भी आप कोई फिगर प्लान करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेड डेवलप करना है और साथ साथ जो है टेल को डेवलप करना है। अब हेड डेवलप करना था तो हेड को हमें यहाँ ला के छोड़ देना था और यहाँ हमने टर्न दे दिया था। देखें, मैं दिखाने में शायद कामयाब होऊंगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे टर्न दे दिया था, ये देखें। और इसके बाद में इसके आगे से हमने इसकी प्रून कर दिया था, कटिंग कर दी थी, इसको आगे जाने से रोक दिया था। और फिर बाद में जो इससे शाखाएं निकली उससे इसका जो फेस की आकृति है वो डेवलप हुई और टेल को जो है हम जाने देते हैं और इनकी साथ साथ जो है प्रूनिंग करते रहते हैं। तो मैं प्रूनिंग करके दिखा सकता हूँ, मगर अननेसेसरी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो अभी ये बॉडी बन रही है, तो इस ढंग से बॉडी को डेवलप किया जाता है। इसको दो ढंग से डेवलप किया जा सकता है। देखिए, एक तो जो हमें शाखाएं चाहिए लंबाई करने के लिए, हम उनको ऐसे बांधते चले जाएंगे, बांधने से जो है वो ये देखिए ऐसे बांधते चले जाएंगे। बाद में जो इसकी शाखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं
वो इसकी बॉडी को भरेंगी। और जो हमें इस साइड लेनी है हम इस साइड ले लेंगे, तो इसकी गर्दन जो है डेवलप हो जाएगी। देखिए जैसे गर्दन में अभी खालीपन है ना, इसको डेवलप करने के लिए हम इनको साथ में जो है एडजॉइन करते रहेंगे। और इस ढंग से जो है हम इसको कार्य करके, देखिए ये ऐसे करके हम बांध देंगे तो इसकी गर्दन डेवलप हो जाएगी। तो जो इसमें शाखा दिखाई दे रही है, जो मोटी शाखा दिखाई दे रही है, वो दिखाई देनी बंद हो जाएगी। मगर इस मोटी शाखा को हमने बिल्कुल भी कवर नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो ये शाखा है ये खूबसूरती है इसकी, ये इसकी लाइफ को बताती है, ये इसके कितना समय से कितनी पुरानी बोनसाई है इसको भी बताती है। तो बोनसाई प्लांट बनाना तो मुश्किल है ही है, लेकिन बोनसाई फिगर बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो मैं आपके साथ सारी ये चीज़ें इसलिए शेयर करता रहता हूँ। इसके दो कारण हैं, एक तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैंने आपको हैंडल डिज़ाइन बना के दिखाने हैं, और दूसरा उन डिज़ाइन के बारे में अच्छे से जानकारी देनी है। खाली ऐसा नहीं करना है कि मैंने बनाया जल्दी जल्दी और तेज़ फास्ट है ना उस मोड पे करके आपको दिखा दिया और जो है अपना जो है ये कह दिया कि हाँ जी देखो ये बन गया। तो अगर आपको सिखाया नहीं तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो फिर मेरे वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, औचित्य नहीं है। फिर आप लगाते रहो दिमाग, आपका आधा इंटरेस्ट बनेगा आधा नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर बात को जो है आपके साथ मैं जो है शेयर करूँ, जिससे जो भी लोग जो जेन्युइनली जो है जो इसमें टाइम देना चाहते हैं वो दें। देखिए इसमें कोई ऐसा टाइम आपको नहीं देना है कि आपने जो है कोई पूरा दिन इसके ऊपर लगे रहना है। आपने समय समय पे इसका ध्यान देना है। आपने सोचना है कि हर महीने मैंने अपने इसको जो मेरी फिगर बन रही है उसको देखना है, और उसमें जो डेवलपमेंट है उसमें जो कट मारना है कट मारने हैं, और जो मेरे को मोड़नी है वो मोड़नी है। जैसे अब ये है तो हम इसको ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे मोड़ देंगे, हम हल्का हल्का इसके ऊपर धागा बांध के टर्न दे देंगे, ये डेवलप होती रहेगी। अब ये पौधा इधर ना बढ़ने की जगह इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो इसकी शाखाएं ऊपर की तरफ आ जाएंगी, जिनके ऊपर पहले धूप कम पड़ रही थी उन पे ज़्यादा धूप पड़ेगी और वो ऊपर की तरफ डेवलप होने लगेंगी। तो दोस्तों इस ढंग से जो है जब आप कार्य करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी फिगर्स जो है क्रिएट कर पाएंगे। और उसका ढंग मैंने आपको एक वीडियो में बताया ही है कि आपको किस ढंग से प्लांट को डेवलप करना है। आगे इसी तरह की और वीडियो हम आपको देते रहेंगे। आप हमारी वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग।